Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 5 for class 8 and name of the book is It So Happened and name of the topic is Princess September. In this video we will do part 1 of this chapter. So Princess September. Princess September means it is the name of the princess. September is the name of the princess and she is the youngest daughter of king. राजा की जो है ये सबसे छोटी बेटी है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है और उसकी जो और बहुत सारी जो बहनें हैं वो रिसीव करती हैं, गिफ्ट रिसीव करती हैं अपने पापा के बर्थडे के ऊपर. अब आपको सुनकर अजीब लगेगा कि वो पापा के बर्थडे है और गिफ्ट जो है वो प्रिंसेस को मिलता है. ये राजा एक मीन्स इसके अंदर ये आदत है कि वो अपने जन्मदिन पर दूसरों को गिफ्ट देता है, ना कि खुद लेता है. तो इस जो जन्मदिन के ऊपर हैं वो एक पैरेट मिलता है सोने के पिंजरे के अंदर. वो बर्ड जो है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उस जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है इसका जो बर्ड है वो मर जाता है, डाइज हो जाता है और बाई चांस उसे कोई दूसरा बर्ड मिल जाता है. जो प्रिंसेस की सिस्टर्स हैं वो उसे सलाह देती हैं कि इस बर्ड को आप पिंजरे में बंद कर दें. Now we are going to start this chapter. Explanation line to line. So read with me carefully. The king and the queen of Siam had many daughters and the queen said that it confused her to remember so many names. It means क्या है कि जो राजा है और जो रानी है वो क्या सोचते हैं कि उनकी बहुत सारी बेटियां हैं. राजा तो फिर भी नहीं सोचता है, बट रानी सोचती है कि उसकी बहुत सारी बेटियां हैं और ये बहुत मुश्किल है उसके लिए. कंफ्यूज हो जाती है कि उनके नेम्स कितने हैं, मैनी नेम्स हैं. तो राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वह अपनी बेटियों के नाम क्या रखेगा. जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों के जो नाम हैं वही नेम उसने रखने स्टार्ट कर दिए. तो यंगेस्ट जो डॉटर है, सबसे जो छोटी बेटी है वो कौन है? सेप्टेम्बर है. अब सेप्टेम्बर से पहले जितनी भी बेटियां हैं आप काउंट कर लीजिए. सितंबर कौन सा 9th मंथ होता है हमारा, तो 8 और ये जो 9th डॉटर है मीन्स टोटल कितनी डॉटर्स हैं उसकी 9. तो किंग ऑफ सियम जो हैं उनकी एक पेकुलियर हैबिट है, एक अजीब सी एक आदत है कि वह अपने जन्मदिन पर दूसरों को उपहार देता है, अपनी बेटियों को उपहार देता है. और इस साल जो है उसे कुछ विशेष नहीं मिलता है और फिर वो अपनी बेटियों को एक गोल्डन केज में, एक सोने के पिंजरे में एक तोता देता है. जो तोता है वो पाकर जो प्रिंसेस हैं वो बहुत ही गर्व महसूस करती हैं और डेली वो अपने पैरेट के साथ 1 घंटा व्यतीत करती हैं उसे पढ़ाने में और उसे बातें करना भी सिखाती हैं. इस प्रकार जो तोता है वह गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, इस तरह से बोलना सीख जाता है. सभी अपने अपने तोतों को सिखाती हैं और सभी तोते ऐसे सीख जाते हैं. और प्रेटी पॉली भी वह कहना सीख जाता है और 7 लैंग्वेजेस में बोलना वो सीख जाते हैं. तो इस प्रकार सभी जो है अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करती हैं, सभी बहुत खुश हैं. सब आप यहाँ इस पिक में देख रहे हैं कि सारी डॉटर्स हैं और किंग जो है अपनी डॉटर्स को गिफ्ट कर रहे हैं. बट एक दिन क्या होता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो जो मीन्स सबसे छोटी प्रिंसेस है, सबसे छोटी राजकुमारी है, जब सुबह अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए जाती है तो वह मरा हुआ मिलता है उसे और अपने सोने के पिंजरे में गिरा हुआ है. इस प्रकार जो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसकी जो नौकरानियां हैं, उसकी जो हेल्पर्स हैं वो आती हैं
और उसे शांत कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी मेड से भी वो शांत नहीं होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तो इस प्रकार वो रानी को ये बातें बताती हैं। रानी कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो नॉनसेंस है भाई, पैरेट्स के मर जाने से कोई रोना ज़रूरी नहीं है, और अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे बिना ही खाना खाए, एनी सपर, सपर होता है रात का खाना, रात का भोजन, बिना खाए ही उसे सुला दो। तो इस प्रकार जो मेड है वो भी क्या है, वो जाना चाहती है एक पार्टी के अंदर, और वो प्रिंसेस सितंबर को बेड पर सुला देती है अकेले ही, और उसको अकेला छोड़ देती है बिना ही खाना खिलाए। इस प्रकार जो प्रिंसेस है वो अपने बेड पर लेटी हुई है, और उसके बाद वो भूख भी महसूस कर रही है क्योंकि रात को उसने कुछ भी खाना नहीं खाया है। इस प्रकार वह एक लिटिल बर्ड को देखती है होप करते हुए, होप मीन्स जंप करते हुए, कूद कर आते हुए अपने रूम के अंदर, और वह अपने आंसुओं को जो है वो पूछती है और बैठ जाती है। इस प्रकार जो लिटिल बर्ड है वो गाना शुरू कर देता है, और वो क्या गाता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही सुंदर गाना गाता है, और जिससे वो बहुत ही उसे अच्छा लगता है। और वो गाना किस बारे में गाता है, किंग के गार्डन में कुछ विल्लो ट्रीज़ हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं, कुछ वाटर मीन्स जो लेक है उसके बारे में, वहाँ पे जो गोल्ड फिश है उसके बारे में, कि उसकी ब्रांचेज की शैडो जो है वो वाटर के ऊपर किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो इस प्रकार के जो सॉन्ग्स हैं वो गा रहा है। इस प्रकार जो प्रिंसेस है वो अपना रोना बंद कर देती है, क्राइंग को स्टॉप कर देती है, और वह भूल जाती है रोना। और जब वो रोना भूल जाती है, और उसे ये भी ध्यान नहीं आता है कि उसने खाना नहीं खाया है, उसकी भूख भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो गाना इतना सुंदर है कि वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। और क्या कहती है, सी सेड दैट वाज ए वेरी नाइस सॉन्ग, आपका गाना बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार जो लिटिल बर्ड है वो क्या करता है, उसे अपना बो देता है। बो देना मीन्स उसको झुक कर नमस्कार करता है, उसके सामने झुकता है, बो। और इस प्रकार क्या होता है, वो जो पैरट है वो उसकी वुड यू केयर टू हैव, वो पैरट कह रही हूँ, जो दूसरा बर्ड है जो अभी आया है लिटिल बर्ड, वो कह रहा है कि लिटिल बर्ड कहता है कि क्या आप मुझे अपने स्थान के ऊपर रखेंगे, क्या मुझे आप उसी स्थान के ऊपर जहाँ पैरट था उस जगह पे रखेंगे। तो वो ये जो सुनकर जो बात है ये खुश हो जाती है, और मीन्स उसको एग्री कर लेती है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो कहता है कि मैं देखने में तो बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है। इसलिए जो प्रिंसेस है वो क्लैप करती है, ताली बजाती है और खुश हो जाती है। और इस प्रकार पक्षी होप कर जंप कर उसके बेड पर आ जाता है और उसे गाना गाकर सुला देता है। जब वह सुबह उठती है तो जो लिटिल बर्ड है वो वहीं पर बैठा हुआ है। जब उसकी आईज ओपन होती हैं प्रिंसेस की तो उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और उसकी जो मेड हैं वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं, तो जिसमें से राइस जो है वह खाता है, और वह उसके साथ बात भी करता है, नहाता है। और क्या करता है, ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली मीन्स, और दोबारा से बहुत सुंदर गाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार जो मेड है वो भी सरप्राइज में हो जाती है कि कैसे छोटा सा पक्षी और इतना सुंदर गाना गा रहा है। इस प्रकार वह सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, और जो प्रिंसेस सितंबर है वह अपने आप पर प्राउड फील करती है और बहुत खुश हो जाती है। इस प्रकार क्या कहती है कि वो चाहती है कि प्रिंसेस चाहती है कि अब मैं ये जो पैरट है ये मैं मेरी 8 सिस्टर्स को दिखाना चाहती हूँ, 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। और वो क्या करती है, वो स्ट्रेच करती है अपनी फिंगर को, अपने राइट हैंड की फिंगर को आगे निकालती है, किस लिए कि जिससे वो पर्च कर सके मीन्स बैठ सके। लिटिल बर्ड को अपनी फिंगर पर बिठाती है, और वह जो बर्ड है वो उड़कर उसकी फिंगर पर बैठ जाता है। उसकी जो मेड हैं वो उसे फॉलो करती हैं, और वह सारे महल के अंदर घूमती है जो प्रिंसेस है वो, और जो लिटिल बर्ड है वो अलग अलग से सॉन्ग गा रहा है।
अब उस जो और पैरेट हैं और सिस्टर्स के पास हैं वो तो ओनली गॉड सेव किंग एंड प्रेटी पोली गाते हैं, लेकिन अब जो ये बर्ड है ये तो एक डिफरेंट लैंग्वेज में अपने गीत अपने सॉन्ग्स को गाता है। इस प्रकार सभी जो हैं किंग और क्वीन को भी दिखाती है वो, और किंग और क्वीन भी क्या हो जाते हैं, हैरान, सरप्राइज, हैरान हो जाते हैं और डिलाइटेड, खुश हो जाते हैं। वो कहती है कि आई न्यू, और जो क्वीन है वो कहती है कि आपको रात में बिना ही खाना मैंने सुला दिया, ये मेरा राइट डिसीजन था। इस प्रकार जो बर्ड है वो बहुत अच्छा गाता है, पैरेट से बहुत अच्छा गाता है, ये बात राजा ने कही। अब क्या सोचता है, मीन्स आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल, मीन्स जो क्वीन है, जो रानी है, जब राजा उसकी तारीफ़ करता है बर्ड की, तो रानी कहती है कि आप शायद गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। इस प्रकार जो ये तोते रोज़ बोलते हैं इनसे आप थक गए हैं। मैं नहीं सोचती कि भाई ये इन लड़कियों ने इनको क्यों सिखाया है, इस तरह से कहना क्यों सिखाया है। तो राजा कहता है कि ये भी प्रशंसनीय है, ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने सिखाई है, मैं इसे माइंड नहीं करता हूँ, इसके बारे में मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे जो टायर्डनेस है, मुझे जो बुरा लगता है वो प्रेटी पॉली जो ये सभी पैरेट्स बोलते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वो इसे डिफरेंट 7 लैंग्वेजेस में कहते हैं। प्रिंसेस कहती हैं, वो जो और राजकुमारियां हैं वो कहती हैं कि हमारे पैरेट्स 7 लैंग्वेज बोल सकते हैं। आई डेयर से दे से, भाई मीन्स वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो 7 लैंग्वेजेस में बोलती हैं। तो और इस प्रकार वो क्या करते हैं जो मीन्स पैरेट हैं, वो राजा कहता है कि मुझे मेरे जो काउंसलर्स हैं, मेरे जो दरबारी हैं, उनकी मुझे याद दिलाते हैं, क्योंकि वो एक ही बात को 7 डिफरेंट तरीके से कहते थे और उनका सब का मीनिंग गलत होता था। मीन्स वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। इस प्रकार जो प्रिंसेस है वो क्या है, प्रिंसेस वर वैक्स्ड, मीन्स वो भी नाराज़ हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, और जो पैरेट हैं वो भी उदास दिखाई देते हैं। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो बहुत ही खुश हो जाती है और पूरे पैलेस में, पूरे महल में घूमती है, एक लार्क मीन्स उसकी तरह से पक्षी की तरह से गाती है, और जो पक्षी है, बर्ड है, वो भी एक बुलबुल पक्षी की तरह से गाता हुआ, घूमता हुआ फिरता है पूरे महल में। इस प्रकार जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही बहुत दिनों तक चलती रहती हैं। तो एक दिन जो 8 प्रिंसेस हैं वो क्या सोचती हैं कि उनका वो एक जगह अपने हेड पुट टुगेदर, मीन्स एक जगह सोच विचार करती हैं, और क्या सोचती हैं कि दे वेंट टू, वो सितंबर के पास जाती हैं और उसके चारों तरफ सर्कल बनाकर कहती हैं कि माय पुअर सिस्टर, वो कहती हैं कि हमें बहुत दुख होता है कि आपका जो ब्यूटीफुल पैरेट है वो मर गया है। और इस प्रकार क्या होता है कि बहुत ही ड्रेडफुल है, भयानक है कि एक बिना बर्ड के आप हो, कि आपके पास एक पेट नहीं है। और वो कहती हैं कि अब हमने हमारी जो पॉकेट मनी है उसको इकट्ठा किया है और उससे हम आपके लिए एक ग्रीन और येलो पैरेट ख़रीदना चाहती हैं। तो सितंबर कहती है कि आपका धन्यवाद, बिना ही किसी बात के, मेरे पास तो एक पेट बर्ड है और वो बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग गाता है, और मुझे और बर्ड किस लिए चाहिए, मुझे ग्रीन येलो पैरेट किस लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बर्ड है। वो कहते हैं वेल डियर, ठीक है वो, लेकिन बट वो कहते हैं कि इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, कि आपके बर्ड के बारे में ये बात करना भी गलत है कि आपका बर्ड कहाँ है। जो लिटिल फेलो है वो फ्लाई कर जाता है बिना ही आपकी परमिशन के, जब भी वो पसंद करता है। जब वो चारों तरफ उसके रूम में देखती हैं और रेज करती हैं अपनी आईब्रोज को, मीन्स वो उस बर्ड को ढूंढ रही हैं कि बर्ड एटलीस्ट है कहाँ। तो इस प्रकार वो क्या कहती हैं कि अगर आप माइंड ना करें, अगर आप इस बारे में ना सोचें कि भाई हम आपके बर्ड के बारे में पूछ रही हैं, आपके लिटिल बर्ड के बारे में पूछ रही हैं कि वो अभी विजिट करने कहाँ गया है, क्या आपको पता है कि आपका बर्ड कहाँ है। वह तो प्रिंसेस क्या कहती है, प्रिंसेस सितंबर कहती है कि वो गया है अपने फादर इन लॉ के पास गया है।
और वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। तो प्रिंसेस जो और प्रिंसेस कहती हैं कि आपको कैसे बिलीव है कि वो वापस आ जाएगा, कि फिर प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो हमेशा ही वापस आ जाता है। और जो प्रिंसेस हैं 8 प्रिंसेस जो हैं वो कहती हैं कि अगर वो हमारी सलाह लो, अगर वो आ जाता है वापस, आपका लिटिल बर्ड आ जाता है तो वो भाग भी सकता है, और इसलिए आप रिस्क मत लें। अगर वो वापस आ जाता है तो डोंट माइंड, आप बहुत लकी हैं। और उसको क्या करो, उसको केज में डाल दो, पिंजरे में डाल दो, जिससे वो आप सेफ रहेंगी, आप श्योर रहेंगी कि वो आपका बर्ड है और आपके ही पास है। बट उसके बाद क्या होता है कि जो प्रिंसेस है वो नहीं चाहती है कि उसको पिंजरे में डाले, कि उसे क्योंकि उसे तो अपना बर्ड चारों तरफ उड़ते हुए पसंद है। और जो सिस्टर्स हैं वो उसे बहुत ही मीन्स सन की तरीके से कहती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ़ होना चाहिए, आप सेफ़ होने चाहिए। उसका गो अप एंड डाउन जाना रूम के अंदर, और मीन्स इस तरह से बाहर अपने रूम से बाहर चली जाती हैं, वो उसके प्रिंसेस के रूम से बाहर चली जाती हैं और अपने हैंड को हिलाते हुए, अपने हेड को हिलाते हुए, अपने इधर उधर मूव करते हुए, मीन्स इस तरह की एक्टिविटी वो कर रही हैं कि जैसे उनको टेंशन है उसके बारे में, लिटिल बर्ड के बारे में। और वो इस तरह से क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो सेप्टेम्बर को इस तरह से बिलीव करवाना चाहती हैं कि वो भी अपने पक्षी को पिंजरे में रखे। और वो छोड़ देती हैं सेप्टेम्बर को वहीं वेरी अनईजी, मीन्स एक अनकंफर्टेबल जोन में वो उसको छोड़ देती हैं और वह विचलित हो जाती है। तो यहाँ यह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सो यू रीड दिस लेसन, एंड आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe, because your subscription and like motivates me. Thank you.